Hello friends, today we will discuss aggregate demand and its components. Here we have two type of questions. One is what is the meaning of aggregate demand for 1 mark short question, and for long question like for 3 or 4 mark questions you can be asked what are the components of aggregate demand. AD means aggregate demand. First of all we will discuss the meaning of aggregate demand. Okay, what is the meaning of aggregate demand? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ. आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में ओनली डिमांड या मार्केट डिमांड कंसेप्ट जो था वो रीड किया था. वो जो था वो जो हमने माइक्रो में पढ़ा था. इट मीन्स वो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडी, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड मीन्स ओवरऑल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ for final goods and services, this is a demand for final goods and services total by the all units in the economy during a some specific period of time for 1 year. Okay, तो यहाँ पर one thing is important, this is a planned demand. What they are going to plan to purchase during 1 year in an economy, that is a aggregate demand. This is a planned. तो ये कौन सी डिमांड है? ये एक्चुअल नहीं है. दिस इज प्लान. वो प्लान कर रहे हैं. That is a total value of final goods and services which all the sectors of the economy are planning to purchase, to buy during a given period of time with a given level of income. अब इसको दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है? हम प्लान कर रहे हैं कि हमने ये गुड्स और सर्विसेज पे इतना हमने परचेज करनी है. तो आप जब परचेज करोगे डेफिनेटली यू विल पे फॉर दैट कमोडिटीज. ओके, तो आपने अगर 10 चीजें ली तो 10 के लिए आपने पे कर दिया. तो ऐसे ही सभी लोग पेमेंट करते हैं तो वो उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है. तो हम इसको एक्सपेंडिचर की तरह भी देख सकते हैं. दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो एग्रीगेट डिमांड जो है बेसिकली किसके बराबर है? टोटल एक्सपेंडिचर विच all sectors of an economy are willing to incur, जो वो करना चाहते हैं during some specific period of time. तो आप चाहे तो कंज्यूमर साइड की डिमांड की साइड से देख लो कि कितना वो परचेज करने की प्लानिंग कर रही हैं, या आप उनके एक्सपेंडिचर साइड की तरफ से देख लीजिए. एक ही तरीका है ये. अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज अ मीनिंग हो गया इसका कंपोनेंट्स. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? हम इसको दो तरीके से करेंगे. वन, व्हेन देयर इज अ ओपन इकोनॉमी देन देयर इज अ 4 components of aggregate demand. C plus I plus G plus X minus M. ओके, अब C क्या है? प्राइवेट, मैं एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, I is a private investment expenditure and G is a government expenditure. It includes both expenditure on consumption and investment by the government, and last is X minus M is a net exports. तो exports minus imports, this is net exports.
ओके तो जब ओपन इकोनॉमी है, वी हैव अ ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज, देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, देन दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड। जो इकोनॉमी की टोटल डिमांड है वो किन किन चीज़ों से बनती है, उसमें कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो टोटल कितना अपनी कंजम्पशन पे खर्चा करता है, वो सारा खर्चा प्लस इन्वेस्टमेंट पे वो कितने एक्सपेंडिचर कर रहा है, देन गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, जो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है दैट इज फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, लाइक दैट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। ऐसे ही नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जो हम सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज को, इम्पोर्ट्स जो हमारे लोग परचेज करते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो उन दोनों का डिफरेंस है जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो ये चारों जो है मिलकर इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड जो है उसको बताते हैं। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है दिस सी का, एडी पे सबसे ज्यादा, एडी जो इफेक्ट होती है वो सी से होती है। ओके तो ये आपने इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली उसमें क्या आएगा, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उन पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर खर्चा आ जाएगा। एंड अगेन दिस इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा उनके डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल, अब ये डिस्पोजेबल होता क्या है, क्या है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो आपने किसी भी सोर्स से अर्न की है, वो टोटल इनकम आपकी जो आपके पास कहीं से भी आई है और आप उसको कहीं भी अपने तरीके से खर्च कर सकते हो, तो वो आपकी पॉकेट में है, आप उसको कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। वहाँ पे कोई फोर्स्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको खर्चा नहीं करना पड़ रहा, वो आप अपनी इच्छा से उसको एक्सपेंडिचर को कर रहे हो। ओके फॉर एग्जाम्पल आप फीस या फाइन देते हैं, वो आप अपनी इच्छा से नहीं देना चाहोगे, ठीक है, वो डिस्पोजेबल इनकम नहीं होएगी। आपके पास 100 रुपए है, आपने 10 रुपए फाइन दे दिया, कितने बचे 90 रुपी, तो जो 90 रुपी है दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, जो आप आगे कहीं भी खर्च कर सकते हो, क्योंकि जो आपको अपनी विलिंग से नहीं देना था वो ऑलरेडी आप उसमें से निकाल चुके हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है सेकेंड इज हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसमें अगेन दिस इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी प्राइवेट यूनिट्स हैं वो टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रही हैं फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी कितना टोटल वो एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, उनके एडिशन के लिए, उसके लिए जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रही है वो सारा यहाँ पे आएगा। दैट इज जैसे कि मशीनरी है, चेंज इन इन्वेंट्री है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट थर्ड हमारा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अगेन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के इसमें आ जाएंगे। लास्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, नेट एक्सपोर्ट्स, दोनों का माइनस होके जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो चारों लिखने हैं, वहाँ पे क्लोज्ड या ओपन वर्ड यूज नहीं हुआ है। जनरली ये 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर इन केस आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हम हमेशा, और इस चैप्टर में भी, इस टॉपिक या यूनिट के अंदर भी, हम जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे हम सिर्फ इस एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स वी हैव नो ट्रेड रिलेशंस विद द other countries. Second, there is no government role.
गवर्नमेंट यहाँ पे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर रही है। तो इकोनॉमी के अंदर जो भी डिमांड है वो दो ही कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन सेम वही कंसेप्ट है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगी एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस साल यहाँ से क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल आया था वो यहीं पे बेस्ड था और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे रीडिंग सेकेंड पेज पे आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको जरूर आपने वहाँ से पढ़ना है। एडी जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अब इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं कि इस यूनिट के अंदर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब इनकम का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही होगा, चाहे इकोनॉमी की इनकम बढ़े या कम हो। और ये हर साल सेम है, हम ये मान के चल रहे हैं, इसलिए इसको ऑटोनोमस बोल रहे हैं। इसके ऊपर इनकम का प्रॉफिट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और जो सी है कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल सी जो होता है, इसकी एक इक्वेशन होती है जो बाद में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। ये होता है सी बार प्लस बी बार फाइव। अब ज्यादा अभी नहीं डिटेल में जाते हैं, जस्ट इतना समझ लीजिए ये ऑटोनोमस है इसलिए मैंने ऊपर ही निशान लगाया। आपने देखा होगा यहाँ सी स्मॉल सी के ऊपर भी लगा है, ये भी ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये। जब इनकम जीरो भी होगी, इस पे भी इनकम का कोई इफेक्ट नहीं है। जब इकोनॉमी की इनकम जीरो भी होगी तब कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे हम जिंदा रहने के लिए। ये दो चीजें जो है इसको अभी छोड़ दो, आप हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है। अब मैं ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ, इसको ध्यान देंगे आप। एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार। ये बार का मतलब ये है कि ये भी ऑटोनोमस है, ये भी ऑटोनोमस है। अब मैं ये दोनों ऑटोनोमस की टर्म्स को एक साथ कर देती हूँ, प्लस बी वाई। ये जो है इसके लिए मैंने ए बार यूज कर लिया है। ए बार मीन्स टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। कौन कौन से हैं एक्सपेंडिचर इसके अंदर? एक तो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों ऑटोनोमस हैं। दोनों के लिए मैंने ए बार यूज कर लिया। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। अब थोड़ी सी मैं आपको एडी के बारे में कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहती हूँ। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का यूज़ करते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है थ्रू डायग्राम एंड थ्रू शेड्यूल हम उसको कैसे समझ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।